नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। एग्ज़ाम वॉरियर आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता है। इसी श्रृंखला में आज का हमारा जो वीडियो है, उत्तर भारत का मैदान। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तर भारत के जो फैले हुए मैदान हैं उनकी एक एक की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इन मैदानों की विशेषताएं, विस्तार क्या है और क्या यहाँ पर जो निर्माण हुआ है किस तरीके से, यह सब जानकारी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इस प्लेन को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसका नाम है इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका जो नाम है इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब हम इसको इन नामों से क्यों जानते हैं ये भी यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों, यह जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसका फैलाव हमको दिखाई देता है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है, मुख्य रूप से हम देखते हैं यह उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण पहले तो हम इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। दूसरा दोस्तों, इसके पीछे दूसरा जो नाम है इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो यहाँ से एक इंडस रिवर निकलती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो इसलिए जैसे कि पंजाब हरियाणा का मैदान और जो राजस्थान का मैदान, ये इंडस रिवर के ओरिजिन से होता है, यहाँ से निकलती है। तो इसी वजह से इसको राजस्थान पंजाब हरियाणा का मैदान ये आपके इंडस रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना होता है। तो इस वजह से इसको हम इंडो बोलते हैं। फिर यहाँ से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी जाकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, जिससे गंगा का मैदान का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से गंगेटिक बोलते हैं। तो इस तरीके से इंडो गंगेटिक नाम पड़ गया है। फिर वहीं पर एक और नदी है जो कि यहाँ से आपको कैलाश मानसरोवर से होते हुए यहाँ पर यांगयाप दर्रे से भारत में इंटर करती है और ब्रह्मपुत्र नदी के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ पर एक निर्माण करती हैं मैदान का। तो उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। तो इस तरीके से इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हम एक एक मैदान के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट विशेषताएँ हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ से शुरू से एक एक मैदान के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का मैदान। दोस्तों, जो राजस्थान का मैदान है, इसका विस्तार मुख्य रूप से हमको राजस्थान में मिलता है। राजस्थान के अलावा दोस्तों गुजरात में भी इसका विस्तार मिलता है और इसका पंजाब में भी विस्तार मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है राजस्थान इसमें आता है। राजस्थान का जो मैदान है, यहाँ पर एक श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली, जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, पालमपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है और इसके विस्तार के कारण ही यहाँ से हवाएं सीधी चली जाती हैं, जिसकी वजह से ईस्टर्न क्षेत्र में तो बारिश हो जाती है लेकिन यहाँ नहीं हो पाती। इस वजह से यहाँ पर थार का मरुस्थल का विकास हो जाता है, जिससे थार के मैदान का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा राजस्थान का मैदान यहाँ पर बनता है। दोस्तों, इस मैदान से ही लूनी नदी का जो है लूनी नदी प्रवाहित होती है यहाँ से। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के मैदान की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वेस्ट पार्ट में यहाँ पर कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से यह मरुस्थल क्षेत्र में भी परिवर्तित हो गया है। वहीं पर अब हम दूसरा मैदान यहाँ पर देख लेते हैं, वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, तो यह जो है इंडस रिवर से इसका निर्माण हुआ है और इसकी सहायक नदियों से निर्माण हुआ है। 5 नदियों में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वजह से इसको पंजाब का नामकरण भी किया गया है और हरियाणा में भी इसका विस्तार है, इसलिए पंजाब हरियाणा का मैदान हम इसको बोलते हैं। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, इस मैदान में जो है बाढ़ग्रस्त खादर क्षेत्र भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में दोस्तों हमको बेट दिखाई देते हैं और यहाँ पर कुछ मुख्य दोआब, जैसे कि हमको विष्ट दोआब, जिसको हम ब्यास और सतलज दोआब बोलते हैं। इसके बाद में बारी दोआब, ब्यास और रावी दोआब हमको यहाँ पर मिलता है। ये सब मुख्य मैदान हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं।
सतलज नदी के अलावा इसकी जो सहायक नदी हैं, इंडस नदी के अलावा इसकी जो सहायक नदी है जैसे सतलज, सतलज के बाद घग्गर, यमुना, रावी, ये सब हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पंजाब हरियाणा के अलावा दिल्ली का कुछ विस्तार, हम दिल्ली में भी इसका विस्तार हमको मिलता है। तो यह जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में। चलिए अब अगला मैदान देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो मैदान है गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसका जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं, इसको हम उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस निम्न गंगा के मैदान, ये आपका यहाँ तक है निम्न गंगा का मैदान, ये मिडिल गंगा का मैदान है और ये निम्न गंगा का मैदान है। तो अगर हम गंगा के मैदान की बात करें तो यह जो है गंगा नदी और उसके सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है, जैसे कि गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घग्गर, गोमती, ये सब जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों से इसका विकास हुआ है। और इसका जो गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है, इसके बाद में इसका विस्तार बिहार में है, बिहार के बाद कुछ झारखंड का इसका क्षेत्र आता है और पश्चिम बंगाल का जो है इस क्षेत्र में हमको विकास दिखाई, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में विस्तार इसका दिखाई देता है। अब हम एक एक जो अपर गंगा के मैदान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यह जो क्षेत्र है मुख्य रूप से जो है शिवालिक पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। यहाँ पर आपको शिवालिक पहाड़ियाँ मिलेंगी और दक्षिण में इसकी जो है प्रायद्वीपीय पठार इसकी सीमा बनाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों मुख्य रूप से जो गंगा की और गंगा नदी होती है, गंगा के अलावा यहाँ पर आपको यमुना नदी की भूमिका होती है और इसमें जो है रामगंगा, शारदा और घग्गर नदियाँ इस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं और इसी से इनका विकास हुआ है। अब अगला मैदान हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो अगला मैदान मतलब जो गंगा मैदान है उसका ही पार्ट है मध्य गंगा मैदान, उसको देख लेते हैं। मध्य गंगा मैदान है बिहार, जो उत्तरी बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसका विस्तार हमको मिलता है और इलाहाबाद फैजाबाद जो रेल मार्ग है जो है इसका अनुसरण यह करता है। यहाँ पर हम देखते हैं नदियों का प्रवाह मार्ग परिवर्तन से यह बुरी तरह प्रभावित है और इस वजह से आपको इस क्षेत्र में बाढ़ भी आने को अधिक देखने को मिलती होगी। दोस्तों यहाँ पर हमको खादर भूमि की अधिकता मिलती है, इस क्षेत्र में हमको खादर भूमि की अधिकता देखने को मिलती है और खादर भूमि की अधिकता होने के अलावा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर जो है दोस्तों यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र भी है। तो यह इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट विशेषता हो जाती है। और दोस्तों इस क्षेत्र में हमको कुछ ऑक्सबो लेक भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो इसके लिए यह इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम अगले गंगा मैदान की बात कर लेते हैं जिसका नाम है निम्न गंगा मैदान। यह जो मैदान है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में, उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर में कौन सा दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों, और दक्षिण में की बात करें तो दक्षिण में आपको पश्चिम बंगाल का जो है पुरुलिया जिले, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला यहाँ पर छोड़कर बाकी सब पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इसमें आता है। दोस्तों यह जो मैदान है हिमालय की तलहटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लंबाकार डेल्टा के रूप में यहाँ पर आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस क्षेत्र में आपको तीस्ता नदी, जल ढाका और टोरसा नदियों द्वारा सींचा जाता है। यह क्षेत्र, इसका जो निर्माण है प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। तो किस काल में हुआ है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है प्लेस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर आपको नवीनतम काप देखने को मिलेगी। नवीनतम काप इस क्षेत्र में हमको इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देती है। यह जो क्षेत्र है अधिकतर दलदल बना रहता है, दलदल बने होने के कारण यहाँ पर जो है सुंदरी वृक्ष भी आपको देखने के मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो आपका पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ पश्चिम बंगाल के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, इन डेल्टाई क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, कुछ ऊंचे ऊंचे हमको टीले दिखाई देते हैं। ये जो ऊंचे ऊंचे आपको टीले दिखाई देते हैं इन दलदली क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों में, इन टीलों को हम चार्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, चार्स के नाम से
जानते हैं। दोस्तों, यह उभरे भाग में बसाव के स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि पानी में डूबने से सुरक्षित होते हैं। निम्न भूमि जो जल से भरी रहती है। इसके अलावा जो ऊंचे टीले होते हैं उनको तो हम चार बोलते हैं, और निम्न भूमि जो कि जल से भरी होती है। निम्न भूमि जहाँ पर आपको जल भरा देखने को मिलेगा, जल भरा रहता है, उसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है बील। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये दोनों शब्द याद रखना, चार और बील। चार क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, और निम्न भूमि जो जल से भरी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? बील बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यह पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका हो गया है गंगा का मैदान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मपुत्र के मैदान को भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक प्रमुख नदी यहाँ से यांग्याप दर्रे से इंटर करती है भारत में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो यह जो ब्रह्मपुत्र है इसको हम असम घाटी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है दोस्तों? असम घाटी इसका नाम है। असम घाटी के अलावा दोस्तों इसकी प्रमुख जो विशेषता है कि इस क्षेत्र में मिट्टी का अधिक जमाव होता है। तो मिट्टी के अधिक जमाव होने के कारण मिट्टी का यहाँ पे क्या हुआ? जमाव हो गया। अब जमाव हुआ तो जमाव होने के कारण क्या हुआ दोस्तों? मिट्टी के जमाव के कारण यहाँ पर टीले बन गए या यहाँ पर द्वीप बन गए। तो इस नदी के क्षेत्र में जो है जमाव होने के कारण, डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पर द्वीप बन जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर द्वीप हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इसमें से ही एक इम्पोर्टेंट द्वीप जिसका नाम हम पढ़ते हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, जो कि कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नदी द्वीप देखने को मिलेंगे, जो कि ब्रह्मपुत्र में माजुली जो है ब्रह्मपुत्र में सादिया के निकट यह स्थित भी है। ठीक है। अब सादिया के निकट भारत में ये आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर भी करती है। तो धुबरी के निकट यह बांग्लादेश, फिर इसके बाद में जो धुबरी के निकट यहाँ पर बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और इंटर करने के बाद दोस्तों यह जो है पश्चिम बंगाल गंगा नदी से मिलते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका जो है यहाँ पर ड्रेन एरिया बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ में जमाव लेकर आती है, वो निक्षेप करती है, जिससे मैदान का निर्माण होता है। उसी को हम ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में भी दलदली क्षेत्र होने के कारण, दलदली मिट्टी होने के कारण दलदली मिट्टी हमको मिलती है। फिर इस क्षेत्र में आपको सघन वन मिलते हैं, जैसे कि सुंदरी वन। तो ये सब आपको इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हमको मिलती हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर जो है इस पार्ट से इम्पोर्टेंट था। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं विगत साल में, जैसे एक बार आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका जो था बाड़मेर आंसर था। फिर जलोढ़ शंकु अंतर शंकुओं में सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में हमको मिलते हैं? तो दोस्तों ये हमें बिहार में मिलते हैं। भाबर पेटी कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों जो है हिमालय के घाट में मिलती है। और हिमनद में से कौन सा उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? तो यहाँ पर हमको मिलाम जो है उत्तराखंड में स्थित था। बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए थे। तो ऐसे जो है इस क्षेत्र के हमको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो आप यहाँ पर एक बार इनको जो क्वेश्चन बैंक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक सीरीज और हमारी भारत के भूगोल में चल रही है, उसको भी साथ में देखते चलें, जिससे आपके यहाँ से जो प्रश्न आने वाले हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।